नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो कंप्यूटर का सिलेबस है उस पे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जिसकी एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। ठीक है, अब उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी हमारे लाइक कर लीजिएगा। यदि आप एसआई, दरोगा, यूपीपीसीएल या कंप्यूटर ऑपरेटर किसी की भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आपके लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखिए क्योंकि इस जो क्वेश्चन हमने बताए हैं इसी क्वेश्चन से ही आपको एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता और नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को आगे ले चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो पहला ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, ये होती है, हाँ बिल्कुल होती है। कंट्रोल यूनिट, ये भी होती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, मैं इस पेंसिल सही कर लूँ। हाँ चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, ये देखना है। बताइए विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था दोस्तों? कोई बता पाएगा? विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वह कब बना था? 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में बना था। इसको याद रखिएगा। पहला सुपर कंप्यूटर हमारा क्या था? पहला सुपर कंप्यूटर हमारा था क्राय वन। क्राय वन करके था हमारा पहला कंप्यूटर। ठीक है, और किसने इसको बनाया था? इसको बनाया था सेमुरस क्रे ने। सेमुरस क्रे ने सिमुरस क्रे ने बनाया था इसको। ठीक है दोस्तों, सिमुरस क्रे ने इसको बनाया था। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं डाट मैट्रिक्स क्या है। डाट मैट्रिक्स क्या है? डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का हमारा प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। डाट मैट्रिक्स क्या है? डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? अब देखिए इसमें कह रहा है जो मदरबोर्ड है उसमें डेटा जो हमारा है किसके द्वारा आदान प्रदान, डेटा का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो देखें रैम, के द्वारा होता है? नहीं होता है। रैम हमारा क्या होता है? रैम हमारा एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम हमारा क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, ना कि डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। रोम हमारा भी एक मेमोरी है। इसमें भी हम डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखते हैं। रीड ओनली मेमोरी हो गया। CMOS इसके द्वारा होता है? नहीं होता है। बस, हाँ बस के द्वारा होता है। बस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। बस का काम देखिए, जो बस होता है जनरल लाइफ में अगर हम बात करते हैं, कॉमन लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में बस क्या करता है? हम लोगों को ले जाता है, ले आता है कहीं से। तो वैसे ही कंप्यूटर के में भी ये बस का 3 काम है। 3 प्रकार के बस होते हैं। पहला बस होता है हमारा एड्रेस बस। एड्रेस बस। दूसरा हमारा होता है डेटा बस। डेटा बस। और तीसरा कौन सा बस होता है? कोई बताएगा दोस्त? ठीक है, आप लोग तीसरा बस आप लोग कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा तीसरा बस। ठीक है, अभी चलो देखो यहाँ पे जो बस है इसमें एड्रेस बस क्या होता है? एड्रेस बस हमारा एड्रेस को ले जाता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में। उस मेमोरी के पार्ट का कुछ नाम होता है, तो उस एड्रेस को हमारा डेटा बस कैरी करता है। और एक होता है डेटा बस। डेटा बस हमारा क्या करता है? डेटा को कैरी करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर
भाषा है पहली निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहली जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा आई थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी थी। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कोबोल है? नहीं, कोबोल तो है लेकिन हमारी ये पहली एडवांस भाषा नहीं थी। यहाँ पे इसका पूछने का मतलब यह है कि सबसे पहली हमारी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वह कौन सी भाषा है। बेसिक है? बेसिक नहीं है। बेसिक को किसने बनाया था? बेसिक को हमारे किसने बनाया था, बता सकता है कोई? इसको हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, कौन है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर? बिल ग्रेट। कौन है? बिल ग्रेट जी हैं। उन्होंने बेसिक लैंग्वेज को बनाया था। पास्कल ये भी नहीं है हमारा। फ्रोट्रान, हाँ ये है मेरा। फ्रोट्रान हमारा सबसे पहला एडवांस कंप्यूटर लैंग्वेज था। याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। जो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट। किससे नापते हैं? बिट। क्योंकि बिट हमारी सबसे छोटी इकाई है। जो हमारी बिट है या कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारी सबसे छोटी इकाई है। बिट के बाद हमारा क्या होता है? निबल होता है। निबल हमारा 4 बिट का होता है। फिर बाइट होता है। बाइट हमारा 8 बिट का होता है। ये बाइट हमारा कितने का होता है? 8 बिट का होता है। ठीक है। मेगाबाइट हमारा कितने का होता है? मेगाबाइट हमारा 124 केबी बाइट का होता है। फाइल क्या होता है? फाइल हमारा क्या होता है? फाइल एक प्रकार का डेटा जिसमें हम फाइल में मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम फाइल बोलते हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बिट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? बिट से नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 10 क्वेश्चन। और अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप बिल्कुल निश्चिंत रह जाइए। आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है कंप्यूटर की, वो सारे क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। आप जो हम मॉक टेस्ट आपके लिए करा रहे हैं, आप इसको पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक। आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? एग्ज़ाम फ्रीजन से ही बनेंगे। ठीक है, एग्जाम फ्रीजन से बनेंगे। आप ये नोट करके रख लीजिए। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? 3 टाइम, जिसको हम लोग W3 भी बोल देते हैं, का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये है। वर्ल्ड वाटर वेब, वर्ल्ड विथ आउट वेब, वर्ल्ड वेबसाइट वेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पर देखिएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेम्प ट्रांसफर पिक्चर? नहीं। हाउस टेक्स्ट टेम्परेरी प्रोटोकॉल? नहीं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? हाँ बिल्कुल, ये हमारा सही आंसर हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं मेरा। तो इसका सही, इसका पूरा नाम क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहीं पे कभी कभार ये दे देता है, क्या दे देता है? HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म पूछता है। तो यस जो यहाँ पे है पूछ, या फिर यह पूछ लेता है कि जो यस है, यस किसको रिप्रेजेंट करता है? यस हमारा सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? सिक्योरिटी को करता है। ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो यस हमारा सिक्योरिटी को प्रेफर करता है, रेफर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? टैली जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर किसके लिए उपयोग किया जाता है? नेटवर्किंग के लिए किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नेटवर्किंग के लिए तो नहीं किया जाता। संचार के लिए? बिल्कुल नहीं किया जाता। अकाउंटिंग के लिए? हाँ, अकाउंटिंग के लिए हमारा किया जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग डेटा को बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, इसमें डेटा को हम लिखते हैं कम ज़्यादा के क्या हिसाब किया जाता है ना। अकाउंटिंग में हिसाब किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वैम्पायर डिस्क, डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गया सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है कंपैक्ट डिस्क, कॉमन डिस्क, कैरेक्टर डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम को वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए हमारे पास क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं जावा, सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये तो हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमारे कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इसको हम लोग, हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ नहीं पाता, इसको वो अपने जो मशीन लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर समझ पाता है उसमें इसको कन्वर्ट करता है। तो वह किसकी मदद से करता है? तो वह किसकी मदद से करता है? वह मदद के करता है कंपाइलर के मदद से करता है। याद रखिएगा दोस्तों, कंपाइलर की मदद से वह करता है। असेंबलर की मदद से क्या होता है? असेंबलर की मदद से होता है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसकी मदद से हम लोग असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर की मदद से मशीन कोड में बदलते हैं, बाइनरी नंबर में बदलते हैं। किसको? असेंबलर की मदद से हम लोग असेंबली लैंग्वेज को बदलते हैं। और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या है? अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो जावा लैंग्वेज है, जावा एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंपाइल भी करता है और इंटरप्रेटर भी करता है। प्रोग्राम को क्या करता है? कंपाइल भी करता है, इंटरप्रेटर भी करता है। और आपको अगर नहीं पता इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइल क्या है, असेंबलर क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए पूरा का पूरा वीडियो देखिए यूट्यूब पर। ठीक है, जहाँ पे हमने कंप्यूटर को बिल्कुल बेहतरीन समझाया है। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा जैसे क्वेश्चन लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी और सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहते हैं? जो इंटरनेट पर संदेश भेजा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसएमएस कहते हैं इंटरनेट पे? नहीं, एसएमएस हम लोग ऑफलाइन भेजते हैं, इंटरनेट की मदद थोड़ी लेते हैं इसमें। मल्टीमीडिया कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मल्टीमीडिया तो कहते ही नहीं। ईमेल कहते हैं? हाँ, ईमेल कहते हैं, जीमेल। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, ईमेल और जीमेल। अभी देखो ईमेल क्या है? ईमेल होता है कोई भी कंपनी का मेल, जैसे हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हमारे क्या इंटरनेट जो देते हैं वो हो गए। और एक हमारे तो टॉप लेवल डोमेन होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप लेवल यूआरएल जो होता है हमारे पास, वहाँ पे टॉप लेवल डोमेन होता है, जिसमें हमारे पास जैसे हम अकाउंट बनाते हैं जीमेल का बनाते हैं, तो जीमेल हमारा टॉप लेवल डोमेन हो गया। या फिर किसी के पास याहू होता है, याहू होता है, किसी के पास आउटलुक होता है। क्या होता है? आउटलुक होता है। तो उसमें क्या होता है कि देखो जो हमारा ईमेल है, ईमेल के अंदर हमारे जीमेल, आउटलुक, याहू मेल सारे आ जाते हैं। और सॉरी ईमेल में हमारे ये तीनों आ जाते हैं। जबकि जीमेल में हमारा क्या है? जीमेल में हमारा केवल गूगल का जीमेल आता है, गूगल का जीमेल आता है। तो इंटरनेट पे हम चाहे तो जीमेल की मदद से भेज दें, चाहे तो आउटलुक जो हमारे मेल होते हैं उसकी मदद से भेज दें, या फिर याहू मेल की मदद से भेज दें। किसी भी मेल की मदद से हम लोग इसको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ईमेल की मदद से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अभी देखिए यूएसबी की खोज किसने की थी? यूएसबी की खोज किसने की थी? ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये हमारे इंडियन थे जिन्होंने यूएसबी की खोज किया था। तो पहला हमारा ऑप्शन है विराट कोहली। क्या विराट कोहली ने किया था? नहीं, विराट कोहली हमारे इंडियन क्रिकेट की टीम है। ठीक है, अजय भट्ट अजय भट्ट, हाँ इन्होंने किया था हमारा, इन्होंने हमारा जो अजय भट्ट जी हैं इन्होंने हमारा क्या किया था? अजय भट्ट जी ने हमारे यूएसबी का खोज किया था, यूएसबी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, उसके बाद जेम गॉसलिंग नहीं है। जेम गॉसलिंग क्या बनाए हैं? जेम गॉसलिंग हमारा जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बनाए थे।
और डेनिस रिची जी, इसमें क्या नेक्स्ट है, डेनिस रिची। डेनिस रिची क्या बनाए थे, डेनिस रिची हमारा क्या बनाए थे, डेनिस रिची हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाए थे। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची जी ने बनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अजय भट्ट। अजय भट्ट। यूएसबी को किसने बनाया था, यूएसबी को अजय भट्ट जी ने बनाया था। किसने बनाया था यूएसबी को, ये हमारे एक इंडियन थे जिन्होंने यूएसबी को बनाया था। ठीक है, जिसने यूएसबी को बनाया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैम का पूरा नाम क्या है, रैम का पूरा नाम क्या, ये तो सबको पता हो क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रेटिना एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल नहीं। रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम अल्टरनेटिव मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों चलिए हम हाँ क्वेश्चन पढ़ रहे थे, रैम तो हो गया मेरा। अब रोम का, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म हमारा पहला ऑप्शन है रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। रीड रैंडम ओनली मेमोरी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। रीड ओनली मेमोरी, हाँ ये मेरा क्या है, रैम, ROM, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम में क्या लिखा है, ROM, रैम, ओ मतलब ओनली मेमोरी, मतलब इसको हम क्या केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता है, आपको कहीं कहीं पे 3 ही प्रकार के मिलते हैं, लेकिन अब इसके 4 टाइप हो चुके हैं। मैं आपको बेहतरीन बिल्कुल पढ़ाया है, जाके मेमोरी वाला टॉपिक आप इसको देखिए। ठीक है, रैम, रोम हो गया, रोम हो गया हमारा। अब चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम किसी को पता है दोस्तों, जिसको पता हो कमेंट करके बता दे, जिसको नहीं पता है वो क्वेश्चन को देखे। तो वाईफाई का पूरा नाम पहला क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीचर, वायरलेस फीचर, वायरलेस फैसिलिटीज, वायरलेस फंक्शन। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप बताइए डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हम लोग अपने डेटा को, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर पाते हैं। CPU में करते हैं डेटा को स्टोर, नहीं भैया, CPU तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। पेन ड्राइव, हाँ पेन ड्राइव, जिसको हम लोग पार्ट में क्या बोलते हैं, PD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PD। तो पेन ड्राइव में हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हमारा क्या है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो हमारा जो डेटा हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है, गणितीय कार्यों को कौन परफॉर्म करता है, पूछ रहा है कि जो हमारा गणितीय काम है उसको कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ALU। ALU का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी मतलब मेमोरी हमारा हो गया। रजिस्टर हमारा, रजिस्टर हमारा एक प्रकार से प्रोसेसर का काम, वो प्रोसेसर का काम करता है, यह भी एक हमारी मेमोरी होती है। सबसे अगर हम पावरफुल मेमोरी की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, तो कौन सी मेमोरी होती है, वह हमारा रजिस्टर मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल मेमोरी होती है और सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। इससे ज़्यादा फास्ट अभी तक कोई भी मेमोरी नहीं बनी है। ठीक है, ये देखो रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है, रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है
है जो कि सीपीयू के अंदर ही लगा रहता है। कहाँ पे लगा रहता है? ये सीपीयू के अंदर ही लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए, जब हमारा जो कंप्यूटर है अगर उसको कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसको मेमोरी एक्सेस करना है, तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? रजिस्टर के पास जाता है। रजिस्टर के पास अगर डेटा है तो ठीक है, रजिस्टर वो डेटा एक्सेस कर लेगा। नहीं है तब उसके बाद किसके पास जाता है? उसके बाद ये कैश मेमोरी के पास जाता है। किसके बाद? कैश मेमोरी के पास जाता है। कैश मेमोरी के पास डेटा नहीं है तब किसके पास जाएगा? तब ये जाएगा रैम के पास जाएगा, ठीक है। और रैम के पास भी अगर डेटा नहीं मिला तब किसके पास जाएगा? ये रोम के पास जाएगा। अगर रोम के पास भी डेटा नहीं मिला तब किसके पास जाएगा? तब ये आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के पास जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई दोस्तों? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो गणितीय कार्य होता है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग या कैलकुलेशन करना या फिर कोई लॉजिकल यूनिट लॉजिकल काम करना होता है, वह कौन करता है? हमारा ALU करता है। कौन करता है? हमारा ALU करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कंपाइलर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं। कंपाइलर, असेंबलर, डीबगर, एमएस पेंट, ठीक है। तो हमारा पर यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? एमएस पेंट, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आपको बता दूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से चलते हैं, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं, ठीक है। कंपाइलर वगैरह आपके कंप्यूटर के ऑलरेडी जो ओएस होता है ना उसमें इंस्टॉल रहता है। अब आप कहोगे सर मैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए कंपाइलर को अलग से इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन आप इंस्टॉल करते हो लेकिन सारे के जो फीचर हैं वो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट मिलते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिसके बिना आपका जो कंप्यूटर है वो चल ही नहीं पाएगा। क्या है? चल ही नहीं पाएगा। आपको जो कंप्यूटर है वो चल ही नहीं पाएगा। टैली अगर आपको नहीं रहेगा तब भी आपका कंप्यूटर चल जाता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स, हाँ लाइनेक्स। वर्ड नहीं रहेगा तब भी चलता है कंप्यूटर। एक्सेल तुम्हारा एम एस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। लाइनेक्स एक प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स है। यहाँ पे जो हमारा लाइनेक्स है ये हमारा ओपन सोर्स है, ठीक है। वहीं पर हमारा जो विंडोज है, वो जो हमारा विंडोज़ है ना, विंडोज़ क्या है? हमारा पेड है। ये हम लोग चलाते तो हैं अपने लैपटॉप में फ्री में, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक क्रैक वर्जन होता है, पायरेसी जिसको कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर पायरेसी। हम लोग पायरेटेड वर्जन चलाते हैं उसका, ठीक है। लेकिन लाइनेक्स हमारा क्या है? ये ओपन सोर्स भी है, पेड सोर्स भी है, दोनों है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो लग रहा है कि हाँ मतलब अच्छा वीडियो है, तो आप प्लीज़ यार दोस्त, आप अगर वीडियो लाइक करते हो ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर ही दो आज, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी इस सीरीज़ को हमें और आगे ले चलना है। कम से कम इस सीरीज़ में 25 से 30 वीडियो लाएंगे हम आपको, और कंप्यूटर का पूरा बेसिक से लेके जो भी सिलेबस आपका है, कंप्यूटर ऑपरेटर में है या फिर एसआई दरोगा में है या फिर यूपीपीसीएल, ठीक, इन चीज़ों में जितने भी हैं सारा का सारा यहाँ से हम लोग इस पूरे सीरीज में मॉक टेस्ट में सारा का सारा कवर कर लेंगे। और आपके क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल यहीं से बनने वाले हैं, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, यहीं से बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गेमिंग के लिए। जॉयस्टिक किसके लिए यूज होता है? गेमिंग के लिए थोड़ी, गेमिंग के लिए यूज होता है। अब इससे आप गेम खेलते हो, ठीक है। इसमें जब आप गेम खेलते हो तो जो गेम में कार रेसिंग गेम खेलते हो या आप शूटिंग गेम खेलते हो, तो उसमें क्या होता है ना, जो करेक्टर को कंट्रोल किया जाता है उसमें हम लोग जॉयस्टिक की हेल्प लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है, सत्य है कि असत्य है? ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है, सत्य या असत्य है? सत्य है। ट्रैकबॉल हमारा कैसा डिवाइस है? ट्रैकबॉल हमारा इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैकबॉल हमारा इनपुट डिवाइस है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ALU मेमोरी का हिस्सा है, सही है कि असत्य है? ALU मेमोरी का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ALU हमारा ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है। ये जो हमारा डेटा इनपुट होता है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है? प्रोसेसिंग यूनिट है, ना कि ये एक मेमोरी यूनिट है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ALU मेमोरी का हिस्सा है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? असत्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारा वोलाटाइल मेमोरी है? अभी मैं आपको बता दूं, देखो वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें जब हमारे पास मान लीजिए हम कंप्यूटर चला रहे हैं और जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी चली गई बीच में या आपके बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उस टाइम पे वोलाटाइल मेमोरी वो होती है कि जो मेमोरी उसमें पड़ी रहेगी वह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वह ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो उसी पे फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो ख़त्म डिलीट हो जाएगी, उसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो वोलाटाइल मेमोरी का आप जो सही आंसर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। वोलाटाइल मेमोरी है रैम। ठीक है, क्योंकि रोम में जो मेमोरी रहती है वो परमानेंट रहती है, उसको हम सेव करके रखते हैं। सी ड्राइव तो होगी नहीं, ईपी रोम ये भी नहीं होगी। इसमें ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसको हम बताए हैं हमने कि ई रोम का क्या कार्य होता है, कैसे क्या होता है। ये चीज़ आप जाके बिल्कुल हमारे जो मेमोरी वाली सीरीज है उसमें जाके इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? देखिए हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं ना, उनको चलाने के लिए आपको ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे देखिए आप जब कभी कभार आप अगर पुराने आपके पास लैपटॉप होंगे या फिर कंप्यूटर होगा तो उसमें आपको आपका जब वाईफाई नहीं पकड़ता तो आप क्या करते हो? आपको इंटरनेट ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? या फिर आपका जब कीबोर्ड से जो आपने ब्राइटनेस वगैरह कम करते हो, ब्राइटनेस हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो वो वर्क नहीं करता तो आप को क्या करना पड़ता है? ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके मतलब बिना हार्डवेयर डिवाइस जो है हमारा वो बिना हार्डवेयर के वर्क नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीवीडी सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है? देखिए डीवीडी जो हमारी है सीडी के तुलना में ज़्यादा मेमोरी करती है, बिल्कुल सही करती है। क्योंकि आपको पता होगा जब हम लोग पहले आज से 10 साल पहले जब हम लोग मूवी देखते थे तो सीडी लाते थे, सीडी में 2 सीडी में एक ही मूवी आती थी। और हम लोग डीवीडी आ गई तो एक डीवीडी में हम लोग एक डीवीडी की कैसेट में हम लोग 4 से 5 6 मूवी तक भी लाते थे और देखते थे उसको। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डीवीडी की साइज़ होती है वो 4 से 6 जीबी तक होता है और सीडी हमारा 512 एमबी तक होता है इसका साइज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देशों का समूह क्या होता है? निर्देशों के समूह किसको कहते हैं? निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं? बिल्कुल नहीं, सॉफ्टवेयर तो नहीं कहते हैं, बिल्कुल गलत। हार्डवेयर भी नहीं कहते हैं। फ्लो चार्ट भी नहीं कहते हैं। अगर इसी निर्देशों को हम डायग्राम से बनाएं तो हो सकता है तब मेरा ये फ्लो चार्ट हो जाता है। जो हम निर्देश लिखते हैं कापी पे, अगर इसी को हम डायग्रामेटिक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जैसे कि ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? स्टार्ट लिखते हैं, फिर ऐसे चलता है, फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं ऐसे करके। ठीक, कंडीशन वगैरह देते हैं, तब तुम्हारा फ्लो चार्ट हो जाता है। ठीक है, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों के समूह क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में सबसे दिखने वाली छोटी इकाई क्या होती है? देखिए अगर अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो वो क्या पहला ऑप्शन क्या मार देंगे, भाई कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बिट मार देंगे आराम से। लेकिन यहाँ पे ध्यान पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर स्क्रीन में
कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हो तो उसमें क्या होते हैं? उसमें छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग देखते हैं ना, कहते हैं ना ये कितने पिक्सल की फ़ोटो है, इसमें ज़्यादा पिक्सल हो गए तो सही रहेगा, नहीं तो फ़ोटो कट फट जाती है ना उसको जूम करने पे। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होती है। तो जो कंप्यूटर हमारा होता है उसकी स्क्रीन पे हमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पिक्सल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो लोग बिट को आंसर कर देंगे वो बिल्कुल गलत कर देंगे, अपना आंसर बिल्कुल गलत कर देंगे। तो बिट नहीं होगा, बाइट भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, और करेक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कंप्यूटर चिप किससे बनती है? कंप्यूटर की चिप जो होती है किससे बनती है? आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है किससे बनती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनती है। तो क्या यहाँ पे जर्मेनियम का ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है, जर्मेनियम नहीं दिया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए आपके जो कंप्यूटर में नोट पैड होता है, सबके कंप्यूटर नोट पैड होता है, अगर उसमें हम कोई चीज़ लिख देते हैं और लिख करके सेव कर देते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्सटेंशन बनता है वह क्या बनता है? अभी देखो डॉक डॉक नहीं बनता है, ये हमें जब हम एम एस ऑफिस में डॉक गूगल डॉक पे लिखते हैं ना, क्या एम एस ऑफिस पे जब हम लिखते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तब वहाँ पे डॉक बनता है। पीडीएफ भी नहीं होता है, क्योंकि पीडीएफ बनने का नहीं, पीपीटी हमारा प्रेजेंटेशन में बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? टीएक्सटी। टीएक्सटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। जो बायोस है उसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? अगर देखिए बायोस का ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। अभी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। इंटरप्रेटर ये भी बिल्कुल नहीं होगा, कंपाइलर ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बायोस का इस्तेमाल किया जाता है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ दोस्तों, बूटिंग का मतलब क्या होता है? कहते नहीं अपने कंप्यूटर को बूट कर दो। कंप्यूटर को बूट करने का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को ओपन करना। कंप्यूटर को ओपन करना नहीं होगा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ये भी नहीं होगा, कंप्यूटर को बंद करना ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर को अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ पर स्थित होता है? कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ पर स्थित होता है? अभी देखिए कंप्यूटर में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इसमें तो मतलब जो स्टूडेंट होते हैं इसको मतलब गलत करके ही चले आते हैं। सीपीयू कहाँ स्थित होता है? हार्ड डिस्क में। अरे हार्ड डिस्क खुद सीपीयू के अंदर लगा होता है, तो हार्ड डिस्क में तो होगा नहीं। मॉनिटर में, मॉनिटर हम हमारे टीवी जो होता है ना, टीवी जिस पे स्क्रीन लगी रहती है उसको मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर में होता है सीपीयू? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मेमोरी यूनिट में नहीं होता है? नहीं होता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी जहाँ पर मेमोरी लगती है, चाहे वो रैम हो, चाहे वो रैम हो या फिर रोम हो, कोई भी मेमोरी हो, तो ये भी नहीं होगा। बचा का आपका सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट आपको पता ही नहीं है क्या होता है, लेकिन हाँ तीन तो कन्फर्म ही नहीं होगा, तो हम आंख बंद करके इसमें क्या लगा देंगे? सिस्टम यूनिट। अब हम आपको बताते हैं कि सिस्टम यूनिट एक्चुअली में होता क्या है। देखिए जो आपका सिस्टम यूनिट होता है वो क्या होता है? जो आपका सीपीयू जैसा बिल्कुल ऐसा बॉक्स बना रहता है ना, जिसमें ऐसे सीपीयू बना रहता है, इसमें पोर्ट लगे होते हैं ऐसे ऐसे बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे फीडी रखने का लगा होता है, बना होता है ना ऐसे चीज़। तो ये जो खाली बॉक्स होता है, इसी खाली बॉक्स को, जो ये बॉक्स है जो बिल्कुल खाली है, जब तक ये खाली है तब तक इसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। और जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं? मेमोरी को जोड़ देते हैं, फैन को जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ देते हैं, बस जोड़ देते हैं, तार केबल सब जोड़ देते हैं, तब इसी जो बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इसी बॉक्स को हम सिस्टम तब हम इसको हम सीपीयू बोलने लगते हैं। लेकिन जब तक वो खाली बॉक्स है तब तक उसको हम लोग सिस्टम यूनिट ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ये चीज़।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ किया जाता है कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल, कोई बताएगा दोस्त? इंटरनेट के लिए, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटरनेट के लिए, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अभी देखो, इंटरनेट में प्रोटोकॉल का यूज होता है। इंटरनेट में हम क्या करते हैं? प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ भी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग पोर्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? पोर्ट का यूज करते हैं। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? अभी देखो, हमारा जो कंप्यूटर, उसको कौन सी भाषा समझ आती है? जावा आती है? जावा आप कहोगे हाँ सर जावा तो आती है हमारे कंप्यूटर को, तो आप इसको टिक कर दोगे। कहोगे सर हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग होती है, ये भी उसको आता है? बिल्कुल सही, हाँ आती है भाई। सी प्लस प्लस भी उसको आता है, हाँ बिल्कुल सी प्लस प्लस भी आती है। बाइनरी नंबर भी उसको आता है, आप कहोगे। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है? कंप्यूटर हमारा जो है उसको केवल बाइनरी नंबर आता है। क्यों? हमने बताया कि हमारे कंप्यूटर को केवल बाइनरी नंबर आता है। वो जावा लैंग्वेज जब आप कोडिंग करते हो तो इसको वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से क्या करता है? वो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सी लैंग्वेज को भी वो कंपाइलर की मदद से क्या करता है? 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका, सही आंसर आपका हो जाएगा बाइनरी नंबर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो हमारे ऑनलाइन बुक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर पुस्तकों को क्या बोला जाता है? पुस्तकों को क्या बोला जाता है? आई बुक? आई बुक बोला जाता है? बिल्कुल नहीं भाई, आई बुक तो कभी हमने सुना ही नहीं है। ई बुक, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में पुस्तकों को क्या बोला जाता है? अभी ये देखो, पुस्तकों को क्या बोला जाता है, ये नहीं कह रहा पुस्तकों को रखने को स्थान को क्या बोला जाता है। अगर ऑनलाइन पुस्तकों के रखने के स्थान पूछा जाता तब वहाँ पे हम क्या मार देते? ठीक, ई लाइब्रेरी। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ई बुक्स हो जाएगा। ऑनलाइन जो हम बुक पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ई बुक, ई बुक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। www.google.com किसका उदाहरण है? क्या यह क्या है? वेबसाइट है, सर्च इंजन है, यूआरएल है, या डोमेन नेम है? इसको हम क्या बोलेंगे? यह हमारा क्या है? यह हमारा यूआरएल है। क्या है? ये हमारा यूआरएल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूआरएल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूआरएल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं? डेटा कहते हैं? बिल्कुल नहीं। दिए गए निर्देशों के समूह डेटा कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्राम कहते हैं? हो सकता है। डेटाबेस तो बिल्कुल भी नहीं कहते। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम हो कहते हैं। निर्देशों के दिए गए मतलब इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं कंप्यूटर में उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीपीयू से कंप्यूटर की परिधीय उपकरणों मतलब कि जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं में डेटा का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यह पूछ रहा है कि जो हमारे सीपीयू के उपकरण होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं, उनमें हम डेटा का वो मतलब आदान प्रदान किसके मदद से करते हैं? इंटरफेस की मदद से करते हैं दोस्तों, बफर मेमोरी से करते हैं। इंटरफेस, देखो पहला ऑप्शन क्या है? इंटरफेस से करते हैं, बफर मेमोरी से करते हैं, मॉडेम से करते हैं, कंप्यूटर पोर्ट से करते हैं। इंटरफेस से, बफर से, मॉडेम से, कंप्यूटर पोर्ट से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरफेस से करते हैं।
अभी देखिए जो CPU में डेटा मान लीजिए एक मेमोरी में रैम में है, रैम से रोम में है, तो क्या हम किसके मदद से, जो इंटरफेस दिखता है उसी के मदद से तो कर पाते हैं। अगर इंटरफेस हमें ना दिखे तो क्या हम बफर मेमोरी में कैसे डेटा को स्थानांतरण करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। हमें दिखता रहता है और उस पर हम कहीं ना कहीं क्लिक कर लेते हैं और फिर डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं कहीं से भी कहीं पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेस की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग फ्री में किया जाता है उनको क्या कहते हैं। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, स्मार्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, स्मार्ट तो होता ही नहीं। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो फ्री में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा MS विंडोज, जो हमारा विंडोज होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो हमारा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्यों, क्योंकि वो हमें पैसे का या लाइसेंस लेके चलाना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो हैं होशियार, हम लोग उसका पायरेसी वर्जन या क्रैक वर्जन ढूंढ के चला लेते हैं ना। बिल्कुल सही बात है कि नहीं दोस्तों। अभी देखो अपने इंडिया में तो मेरे हिसाब से जितने भी आप देखते हो या आप सॉफ्टवेयर चलाते हो या तो फिर आप ओपन सोर्स चलाते हो तो ठीक है फ्री वाले, नहीं तो आप बहुत कम ही यूजर हैं जो कि पैसे दे के किसी भी सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं। वो क्या करते हैं, उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं और चलाते हैं इत्मीनान से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एम कॉमर्स का क्या मतलब है। एम कॉमर्स का क्या मतलब, मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स, मार्केटिंग कॉमर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स का मतलब क्या है, मोबाइल कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, औसत, निम्न। क्या होती है, सामान्य होती है। क्या होती है, सामान्य होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, असीमित, सीमित, निम्न, उच्च। अब कंप्यूटर तो इंसान ने ही बनाया है तो उसको कहीं ना कहीं तो उसकी एक क्षमता होगी। ऐसा थोड़ी है कि मतलब अनलिमिटेड हो गया उसकी, मतलब कोई पावर, अब वो चाहे कितना भी काम कर ले कितना भी सोच ले, नहीं, उसकी मेमोरी फिक्स होगी, उसकी कैलकुलेशन फिक्स होगी। तो क्या हो गया, सीमित है। क्या हो गया, सीमित है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन सम्मिलित नहीं है। निर्गम, इंटरनेट, निवेश, बाह्य स्मृति। निर्गम मतलब प्रोसेसिंग हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा होता है भाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अवयव के द्वारा ही होता है। इंटरनेट हमारा नहीं होता है, इंटरनेट हमारा नहीं होता है। निवेश भी होता है, बाह्य स्मृति भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया आपका, इंटरनेट। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या है। CPU का फुल फॉर्म तो इसको तो मतलब कोई भी बता देगा, क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, कैसे कार्य करता है वो, कार्य करने का सिद्धांत क्या है, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, उपरोक्त सभी। कार्य करने का सिद्धांत क्या है, प्रोसेस जब वो करता है उसी को हम बोलते हैं कार्य करना। इनपुट तो अभी हम उसको, इनपुट का मतलब क्या हुआ, अभी तो हम उसको काम दे रहे हैं। इनपुट मतलब अभी तो हम उसको काम दे रहे हैं। आउटपुट का मतलब वो काम करके हमको दे दिया, ये आउटपुट हमको वापस कर दिया काम दे के। देखिए इनपुट मतलब अभी तो हम उसको काम दे रहे हैं और आउटपुट वो करके हमको दे दिया, तो बीच में वो क्या करता है, बीच में वो प्रोसेसिंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्य। जो हम लोग कार्य करता है कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं। अभी हमने बताया कि जब हम डेटा को प्रोसेस कर लेता है फिर उसको हमको आउटपुट दे देता है, भैया ये आपका डेटा, आपने जो इनपुट दिया था इसका ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम था, इसमें हमने काम कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? मतलब कौन सा ऐसा भाग कंप्यूटर का है जो भी पार्ट होते हैं सबके साथ वो मतलब संबंध बनाता है अपना, सबके साथ मतलब जोड़ के। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो उससे ना जुड़ा हो। अगर कोई भी कंप्यूटर में कुछ भी जोड़ेगा तो उससे ज़रूर जुड़ेगा, सामंजस्य स्थापित करता है। वो कौन करता है भैया? वो हमारा करता है कंट्रोल यूनिट। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कुछ भी हो तो हमारे दिमाग को ज़रूर पता चल जाता है, तो वैसे ही आप कंप्यूटर में कुछ भी करोगे, कंट्रोल यूनिट एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद हमें एक कंप्यूटर आउटपुट देता है, वह किसके द्वारा होता है? वो किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा होता है। अगर सीपीयू ही नहीं होगा तो कैसे, क्या हमारा अगर आपके कंप्यूटर मॉनिटर है और आप कीबोर्ड मॉनिटर से जोड़ दो तो क्या हमारा मॉनिटर आंसर कर पाएगा उसको जो आपने इनपुट दिया है? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद कंप्यूटर हमारा उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। और जो प्रोसेस करने का काम किसका होता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू में हमारे एएलयू लगे होते हैं, सीयू लगे होते हैं, एमयू लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? रजिस्टर होता है, रैम स्पेस होता है। नहीं, ये हमारा तो क्या होता है? एमयू में होता है ना, एमयू में होता है। सेकेंडरी स्पेस ये तो होता ही नहीं। बाइट स्पेस ये भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू में क्या लगा होता है? हमने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, सीपीयू में हमारा रजिस्टर लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। बस 4 क्वेश्चन और बचेंगे दोस्तों, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे हम। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है? मान लीजिए इनपुट हम दे देते हैं, तो इनपुट देने के बाद उस पर प्रोसेस करके उसको मतलब एक अच्छे जानकारी लायक सोर्स में परिवर्तित करता है। वो कौन करता है? कौन करता है? प्रोजेक्टर करता है? बिल्कुल नहीं। आउटपुट डिवाइस करता है? ये तो आउटपुट देता होगा। इनपुट क्या करता है? इनपुट हमारा इनपुट लेता है। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसा है जिसको हम इनपुट देने के बाद रॉ डेटा को वो प्रोसेस करता है और उसको एक इंफॉर्मेशनल डेटा में, अर्थपूर्ण डेटा में बदल के हमें आउटपुट में दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में सम्मिलित होते हैं। देखिए जो हमारा बेसिक कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है? हम पहले एक कंप्यूटर बना होता है, मेरा कंप्यूटर हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? ये कंप्यूटर हो गया मेरा। अब हम कंप्यूटर में क्या देते हैं? पहले हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। कंप्यूटर हमारा क्या करता है? प्रोसेस करता है और फिर क्या करता है? हमें आउटपुट दे देता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। देखिए आंसर कहीं पे आपको दिख रहा है, इसका आंसर देखिए इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये इसका आंसर हो गया इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर का मतलब बेसिक काम होता है। इनपुट दोगे आप तो वो प्रोसेस करेगा, फिर उस पर प्रोसेस करने के बाद वो उसको आउटपुट आपको दे देता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीपीयू और इनपुट के बीच सिग्नल के संचालन को नियंत्रित कौन करता है? मतलब कह रहा है जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट लेने के बाद उसको मतलब कौन कंट्रोल करता है, संचालन कौन करता है? कौन संचालन करता है? सीधी सी बात है, उसको संचालन मतलब उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। एएलयू क्या करता है? एएलयू हमारा अगर अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होगा तो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? थ्रूपुट। थ्रूपुट तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। आउटपुट तो कंप्यूटर खुद देता है। देखिए इसका मतलब क्या है? किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है। मतलब बाहर से कोई डेटा अगर उसके अंदर इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं डेटा को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनपुट ही तो बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट बोलते हैं। ओके, चलिए
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। शब्द, आवाज़, इमेजिंग कार्यों को अनुदित करने जिसे सिस्टम यूनिट प्रोसेस कार्य करने के लिए समझ सकती है। कह रहा है कि जो हम चाहे आवाज़ हो, शब्द हो, इमेजिंग हो, इमेजेस हो, इन कार्यों पर काम करने के लिए जो कंप्यूटर हमारा सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट प्रारूप को समझ सका, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका देख लीजिए। प्रोसेसर के माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, सॉफ्टवेयर। आप बताइए उसको आप क्या कहते हो? उसको हम क्या कहते हैं? कोई बता सकता है दोस्त? उसको हम बोलते हैं माइक्रोचिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम माइक्रोचिप बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे हो गए, इसमें आपके लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई हमारी, जिसमें हमने आज लगभग 55 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। और ये जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा है, ये मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आते ही इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% बन जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से एक मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके ना बने। ठीक है दोस्तों, तो आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसी और वीडियो बनाया जाए और दोस्त सर और हमारी वीडियो इस तरह के दें, आप हमें दोस्त अपना समझ सकते हो, भाई समझ सकते हो, सर समझ सकते हो, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो। और आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, वीडियो की क्वालिटी में खराबी है, ऑडियो क्वालिटी खराबी है, या कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करने हैं, तो आप हमें सजेशन दे सकते हो दोस्त। आप हमें कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी, आप हम समझ नहीं पा रहे थे, आपकी आवाज़ में ये डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो हम उसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अब अगर अभी तक आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरह आप अपना प्रेम हमें बनाए रखिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।